जो संविधान को तार-तार कर रहे थे, कल जो सियासत को दागदार कर रहे थे, कल जिन्होंने अराजकता के हवाले एमसीडी की कार्यवाही को झोंक दिया, वो आज संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। यह आधिकारिक तौर पे कहना पड़ेगा कि हम संविधान की हत्या नहीं करेंगे, हम संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे। दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही में शुक्रवार को टेबल कुर्सियां सब चली, हाथापाई तो आम बात। देखते ही देखते दिल्ली नगर निगम का सदन एक अखाड़े में तब्दील हो गया। आज उसकी दूसरी किश्त प्रदर्शन की शक्ल में बदल गई। दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना के ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए और सियासत से लेकर संविधान की लाइनें खुद ही तय कर डाली। भारतीय जनता पार्टी ये स्टेटमेंट दे, एलजी साहब कहें, उनके पीठासीन अधिकारी ये फॉर्मल स्टेटमेंट दें कि मेयर के, डिप्टी मेयर के और जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है उसमें नॉमिनेटेड काउंसलर वोट नहीं डालेंगे, जो एक संविधान के तहत नियम है और जो डीएमसी एक्ट के तहत बहुत क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में दिया गया है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाकर बीजेपी आज शांति के दूत महात्मा गांधी के सिद्धांतों के जरिए सियासत की नई लकीर खींचने पहुंची। राजघाट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना दिया। एमसीडी में शुक्रवार का दिन काफी अहम था। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का दिन सुनिश्चित था, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हंगामे की वजह से सदन अगली तारीख तक स्थगित हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला किया। बोलने में बोल वच्चन, काम कच्चन। और तो और बर्लिन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, 132 किलोमीटर सड़क ही स्ट्रेंथन हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के काम को दर्शाता है। खुद आउटकम बजट में दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारा जो टोटल टारगेट था, वो टारगेट कितने का था? वो टारगेट था कि हम अधिकांश सड़कों को यहां पे स्ट्रेंथन करेंगे। बीजेपी अब वो छनछनाते सवाल पूछ रही है जिसका ढिंढोरा पीटकर केजरीवाल दिल्ली विधानसभा की सत्ता में भी आए और एमसीडी चुनाव में भी जीत दर्ज कर सके। सीसीटीवी कैमरे के विषय में तो अरविंद केजरीवाल जी डे 1 से बोल रहे हैं कि दिल्ली के कोने कोने में सीसीटीवी का कैमरा लगा देंगे, जिससे पूरे दिल्ली में कहीं भी क्राइम नहीं हो पाएगा, हर जगह हम देख पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है उसमें बताया गया है कि 60% सीसीटीवी कैमरा जो हमने प्रॉमिस किया था उसका 60% लगाया है, मगर उसका केवल 50% काम करता है। एमसीडी में कांग्रेस की सियासी हैसियत उतनी नहीं है कि कोई बड़ा खेल कर सके, लेकिन कांग्रेस के सवाल वाजिब हैं कि आखिर केजरीवाल को किस बात का डर सता रहा है जब उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। तरह से निरंतर दिल्ली ये देख रही है। दिल्ली की एक छवि होती थी, एक इमेज होती थी विश्व के अंदर, शीला जी के नाम से होती थी, शहर की राजधानी के नाम से होती थी, जिस तरह से यहाँ की सरकारें चला करती थी। लेकिन अफसोस आज जो हुआ, सवाल ये कि एमसीडी में केजरीवाल का नारा दिया था और केजरीवाल को मैंडेट मिला है। केजरीवाल को मैंडेट दिया था कि कूड़े को पहाड़ जो है उसको हटाने का अधिकार दे, लेकिन ये तो सारे के सारे खुद ही कूड़ा बन गए। दरअसल दिल्ली में मेयर का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जोड़ तोड़ में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के जरिए 10 मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने की साजिश बीजेपी रच रही है। लेकिन सियासत के इस खेल में बीजेपी ने भी गोटियां बिछा दी है। बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के सभी 13 मनोनीत एमएलए को एमसीडी से निलंबित करने की अपील की, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक जिस तरह हंगामा हो रहा है उससे नहीं लगता कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला है। सत्ता में जिन मूल्यों के सहारे आम आदमी पार्टी ने बिसात बिछाई थी वो धाराशायी होती जा रही है। दिल्ली से पंजाब में उसका विस्तार हुआ, लेकिन पंजाब में पिछले 10 महीने में दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में फौजा सिंह सरारी की छुट्टी हो गई। तो सवाल तो केजरीवाल से पूछे जाएंगे कि आखिर कहां गया वो उसूल, वो सिद्धांत, वो मर्यादा, वो संविधान जिसकी कस्में खाकर उन्होंने जनता के वोट बटोरे। दिल्ली से अक्षय डोंगरे और सुशांत मेहरा के साथ आज तक।